ओके। तो 31 साल का बंदा है, 66,000 रुपीज़ टोटल पेंशन आ रहा है, 10 लाख रुपए अमाउंट रखा है, तो 32,36,940 टोटल आ रहा है 80 एज तक। टोटल 49 ईयर्स वो पेंशन ले रहा है। अगर 80 ईयर्स में उसका डेथ हो जाता है तो 11 लाख रुपया अलग से मिलेगा। 32 लाख ये प्लस 11 लाख ये, टोटल कितना हुआ? 43,36,000, इतना अमाउंट मिलेगा। अगर 33 एज का बंदा है, मतलब 33 से पेंशन शुरू कर रहा है वो, उसका एक्चुअल एज कितना है? 30। 1 साल अगर रुकता है तो 31 से पेंशन ले रहा है। 30 उम्र है, अगर 3 साल रुकता है तो 33वें साल से पैसा ले रहा है। 33वें साल से पैसा कितना आएगा? 3 साल रुका तो कितना आएगा? 6278। यहाँ पर कितना आ रहा था? 5502। 1 साल के लिए 5502, 1 साल का डिफरमेंट पीरियड है तो 5502। अगर 3 साल का डिफरमेंट पीरियड है तो 6278 रुपया, इतना आ रहा है। 12 से गिनेगा तो 75,336, इतना अमाउंट टोटल आ रहा है ईयरली। 80 एज तक अगर लेता है तो 80 - 33, तो टोटल 47 ईयर वो पैसा ले रहा है। तो कितना आएगा? 35,40,792, इतना पैसा आएगा टोटल। 11 लाख रुपया तो मिलने ही वाला है अगर डेथ हो गया तो ये 11 लाख और ये 35 लाख, टोटल मिलेगा 46 लाख। उसने भरा कितना है? 10 लाख, मिलेगा कितना? 46 लाख। समझे? ठीक है। और अगर जिंदा भी रह गया तो 35 लाख मिल रहा है। 10 लाख के बदले 35 लाख, और जिंदा रहता है तो और भी पेंशन मिलेगा। ठीक है। 30 साल का उम्र है, अगर 5 साल का डिफरमेंट पीरियड रखा, मतलब 5 साल रुका पेंशन के लिए, तो 35 साल की उम्र से पेंशन शुरू हो जाएगा। राइट। और 35 साल की उम्र से अगर पेंशन शुरू हो जाता है, ओके, तो 7030 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7030 मिलेगा। इंटू 12 करेगा तो 84,000 रुपीज़ टोटल ईयरली हो जाएगा। और अभी 80 - 35, 35 से शुरू है, 80 में स्टॉप, तो 80 - 35 45, टोटल 45 ईयर्स वो पेंशन लेगा। तो 37,96,200 मिलेगा। 11 लाख का इंश्योरेंस तो है ही, तो ये ऐड करेंगे तो 48,96,000 मिल रहा है, लगभग 49 लाख रुपीज़। ठीक है। अगर डिफरमेंट पीरियड 10 साल का लिया, 30 साल का बंदा है, 10 साल के बाद पेंशन लिया, मतलब 40वें साल से पेंशन शुरू किया, तो यहाँ पर पेंशन कितना? 1 साल रुकेगा तो कितना पेंशन मिल रहा था उसको? 1 साल रुकेगा तो 5,500 मिल रहा था। जे 3 साल रुकेगा तो 6,278 मिल रहा था। 5 साल रुकेगा तो 7,030 मिल रहा था। 10 साल रुकेगा तो 9,598 अट्ठावन रुपया मिल रहा है। बराबर है? 9,500 रुपया इंटू 12 करेंगे तो 1,14,696 रुपया होता है पूरे साल का। तो टोटल मिल रहा है उसको 45,87,000 रुपीज़। 11 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस का है, तो टोटल उसको मिलेगा 56,87,000 रुपीज़ मिलेगा। वही अगर उसने 15 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया, 15 साल के बाद उसको चाहिए पेंशन, तो उसको सीधा मिलेगा 13,022 रुपया। तो टोटल आएगा 1,56,000 रुपया साल का। 35 साल पेंशन लेगा तो 54 लाख रुपया आता है। और 11 लाख रुपया इंश्योरेंस का अगर जोड़ा जाए तो 65 लाख रुपीज़, 65,69,000 रहता है। 20 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया, 30 साल का बंदा है, 20 साल के बाद पेंशन लिया, तो 17,270 रुपया आएगा। और उसका टोटल आएगा 62,17,200 रुपीज़। और 11 लाख का इंश्योरेंस मिला के उसको आएगा 73,17,200 रुपीज़। तो ये एक पूरा चार्ट है जो आपको समझ में रहा था कि डिफरमेंट पीरियड जितना ज़्यादा है उसके हिसाब से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। और 80 ईयर्स तक पेंशन वो ले रहा है, तो मंथली पेंशन का भी ऑप्शन आपको दिखाया गया है। और ये इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो वापस इसको देख देख लेना ज़रूर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया चीज़ आपको? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। एक मिनट, हाँ, स्क्रीन लेता हूँ मैं।
देखो हमारा नीरज आ गया, अस्पताल से सुन रहा है। भाई दिख रहा हूँ क्या? दत्ता दिसतोय काय? थांब थांब, दिसतोय दिसतोय, जरा 2 मिनटं। नीरज, नीरज आपका वीडियो ऑन करो। किधर गया नीरज? नीरज वीडियो ऑन करो। जस्ट मिनिट। बाहर हजर है. ये है कंपैरिजन ऑफ एन्युटी। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ, मैं आपको अनम्यूट करता था कि मुझे बोलो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ओके फाइन। हाँ, हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। देखिए ये स्क्रीन में क्या है, कंपैरिजन ऑफ एन्युटी का है। एन्युटी पेबल मंथली फॉर पर्सन एज 45 ईयर्स। 2 लाख का अगर परचेस प्राइस है, मतलब 2 लाख रुपए अगर वो डाल रहा है, तो उसको ऑप्शन एफ में आ रहा है 1,018 रुपया। ऑप्शन एफ क्या होता है? परचेस प्राइस भी मिलेगा, जितना पैसा डाला है उतना भी मिलेगा, और पेंशन भी मिलेगा। उसको कहते हैं ऑप्शन एफ। ठीक है। डाउन पेमेंट, सॉरी, अगर उसने 10 लाख है। हेलो, हाँ बोलो, बोल राजन, राजन बोल। डिफर्डमेंट पीरियड जो है 1 साल। अगर 1 साल रखेगा, ये यहाँ पर 1,018 है। अगर इमीडिएट ले रहा है, वो आज पैसा डाल दिया और इमीडिएट ले रहा है तो 1,018। 1 साल रुक रहा है तो 1074। 3 साल रुक रहा है तो 1245। 5 साल रुक रहा है तो 1413। 10 साल रुक रहा है तो 1978। और 15 साल रुक रहा है तो 2669। और 20 साल रुकेगा तो 3272। अगर 1 करोड़ रुपया डाल रहा है तो 53,000 रुपीज़, मतलब इन शॉर्ट 5.3% ओनली उसको इंटरेस्ट रेट आ रहा है इमीडिएट में। यहाँ पर 5.57, मतलब 5,57,000 रुपये आ रहा है। यहाँ पर 6,43,000, यहाँ पर 7,27,000। तो मतलब 5 साल रखता है अगर डिफरमेंट पीरियड, तो उसको 7.27% गारंटेड, 7% का गारंटेड इंटरेस्ट रेट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, लाइफ टाइम गारंटी। क्योंकि आज से 5 साल के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला नहीं है, ये आप ध्यान में रखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है और घटने वाला है। 7.27%। यहाँ पर 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 साल के बाद 1 करोड़ का है। यहाँ पर 10 लाख रुपीज़, तो 10%। यहाँ पर 13 लाख रुपीज़, यहाँ पर 16 लाख रुपीज़। तो जैसे जैसे डिफरमेंट पीरियड बढ़ रहा है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, आज की तारीख में 90% पॉपुलेशन जो है वो उसको रिटायरमेंट इनकम नहीं है। रियल इस्टेट और गोल्ड रेट जो है वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। पोस्टल स्कीम में कोई चार्म नहीं रहा है।
सुबह 8 बजे जाना पड़ता है एजेंट को भी, ठीक है, 5 बजे वो उठते हैं एजेंट। हाँ, हमारे पास से एजेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वो चले गए, यहीं से चले गए। क्या करता हंसतोस रे? यूज यूज मनी लाइंग इन बँक. 5 बजे उठणं. 5 वाजता उठून त्याला पोस्टात रांगा लावायला लागतं एजंटला. यूज मनी लाइंग इन बँक. काल पोस्टातून पेमेंट हो काल हो, पोस्टवालाच पेमेंट आणला शांतीला ना. आणलं ना, व्हेरी गुड. म्हणजे पोस्टवाले आता इकडे टाकायला लागले पैसे. आज की तारीख में बैंक में कितना पैसा पड़ा है? फिक्स डिपॉजिट में 63 लाख रुपीस पड़ा है, सेविंग में 34 लाख पड़ा है और करंट में 10 लाख रुपीस पड़ा हुआ है. करोड़ का बात कर रहा हूँ, 63 लाख करोड़, 34 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इतना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है. और इसके लिए बैंक इंश्योरेंस जो करते हैं ना, जो भी बैंक इंश्योरेंस करती है, LIC करती है, उसमें शांति में पैसा ज़्यादा आता है. ठीक है. Bank deposits, bonds and debentures, mutual funds, equity market and gold indicate that people are looking towards all available options to park their surplus funds. जो भी सरप्लस बचा है आज की तारीख में, कोरोना से लोग घबराए हुए हैं, तो लोग चाहते हैं कि मैं पैसा मेरा कहाँ पर पार्क करूँ जहाँ पर गारंटी हो, सुरक्षित हो. बड़े बड़े जो अमाउंट जीवन शांति में आ रहे हैं ना, ओनली बिकॉज ऑफ गारंटी. LIC गारंटी दे रही है, इसके लिए वो आ रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं आते थे, ये ध्यान में रखो. सो गारंटी ये बहुत बड़ा काम कर रही है, और गारंटी ये शब्द जो है इसको आप ध्यान में रखो और उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू करो. ओके, गारंटी मस्ट है. इमीडिएट प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपको अभी इमीडिएट किसी को शांति के लिए कॉल करना है तो किसको कॉल करोगे आप? एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स जिसका मैच्योरिटी ड्यू है. हाँ, पर्टिकुलरली जीवन श्री जीवन आस्था जो है उसका मैच्योरिटी अभी आ रहा है, तो उसके लिए. रिटायरिंग एंड VRS ऑप्टेड, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो VRS ले रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अहम है, ये चीज़ अहम है. मतलब शांति में पैसा आप डाल सकते हैं, उनके पास पैसा है. जो पीपल FD पेंशन में डालते हैं, इन्वेस्टिंग इन FD, उनके लिए भी. PPF FD मैच्योरिटी जो है, हाँ, जो PPF में डालते हैं, जो FD में करते हैं, जिसका मैच्योरिटी आ गया है, वो भी पैसा आप जीवन शांति में लेके आ सकते हो. पर्सनस हैविंग रिसीव्ड विंडफॉल गेन्स, मतलब इक्विटी से पैसा आया है, शेयर बाजार से पैसा आया हुआ है, उनके पास भी. किसी ने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है तो उसके पास अगर आपका जानकारी में कोई रहेगा तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो. कोल्ड कॉलिंग बाय यूजिंग सर्वे फॉर्म, अगर सर्वे फॉर्म यूज़ करके आपको कोल्ड कॉलिंग करना है तो कोल्ड कॉलिंग से भी आपको पैसा आ सकता है, जीवन शांति आ सकता है. अप्रोच फॉर मिडल एज पर्सन, अगर मिडल एज पर्सन जो है उनको अगर आप अप्रोच करोगे, सो 35 प्लस एज का अगर आदमी है, ओनली 10% पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव एक्सेस ऑफ रिटायरमेंट, तो उनके लिए सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिल रहा है. PF है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, बाकी कोई नहीं है. 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस. तो हमारा ये काम बनता है कि आज की तारीख में जीवन शांति का उसको हम लोग ऑप्शन दिखाएं. मैं जीवन शांति के ऑप्शन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ये भी आप बात सुनो. आज की तारीख में कोरोना की वजह से ये हुआ है ना कि लोग अभी लॉन्ग टर्म में पैसा डालने के लिए उतने उत्सुक नहीं हैं. जीवन शांति में एक ही बार पैसा वो डालने के लिए वो राजी हो जाता है, इसके लिए मैं आपको जीवन शांति बोल रहा हूँ. और दूसरी बात, जीवन शांति के रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेपो रेट अभी उतरा हुआ है तो जीवन शांति के रेट ऑफ रिटर्न 101% ये बहुत जल्द जो है वो नहीं मिलेंगे. तो आप जिसको भी अभी दोगे ना तो उसका भला हो जाएगा, और भला का उल्टा होता है लाभ. अगर आप उसका भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा. तो आप ये ध्यान में रखो, अभी आपको लोगों से जीवन शांति के बारे में बात इसके लिए करना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है और वो ज़्यादा लंबाई के लिए नहीं चाहता है. वैसा अपना फ़ायदा, ज़्यादा लंबाई का बिजनेस अगर आता है तो उसमें अपना फ़ायदा है, ये तो 100%. अगर कोई मिलता है आदमी और उसको करना है तो उसका लाभ का भी हमें, या उसके भले के बारे में भी हमें सोचना है. राइट. सीनियर सिटीजन्स आज की तारीख में 56% डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, 34% मर जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, 5% आज भी काम करते हैं, और 4% जो है वो रेंटल या इंटरेस्ट इनकम मिलता है, और 1% ये होता है वेल्दी है. सो इन विच कैटेगरी ऑफ अबव वुड यू लिव? आप किस, क्या मतलब आपको पूछना है कि कौन सी कैटेगरी में है. डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन रहेगा तो आपको ये चीज़ जो है जीवन शांति जो है ये बहुत ही आवश्यक है. बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट
ये 101% कम होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप ये देखोगे और जानोगे तो 101% उसका फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो आपको एग्री होना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो बहुत ही उपयोगी है। कल भी अभी 89F ब्रांच जो है कल 76 लाख रुपीज़ आया वहाँ पर। और वो जो एजेंट है वो तो 1 करोड़ के ऊपर उसका प्रीमियम गया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी उसने लाया था कुछ 50 लाख रुपया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वो एक मराठी एजेंट है संजय गावकर, जो बिजनेस लेके आता है, सिर्फ शांति में ही बिजनेस करता है। ओके। मिलेनियल्स ऑफ जनरेशन, दोज बॉर्न आफ्टर 1982 के बाद जिनका जन्म हुआ है, दे आर हैविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम बट स्पेंड मोर ऑन ट्रैवल, गैजेट्स, एपरल। जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनका ज़्यादातर खर्चा एप्पल आईफोन, मतलब आईफोन है या सैमसंग का फ़ोन है या जो भी अमेज़ोन से वगैरह मंगाते हैं उसके ऊपर यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का उनका ज़्यादा उपयोग वो करते हैं। प्रेफर्स टू रेंट एंड बाइंग द हाउस, कि घर खरीदना नहीं चाहते, वो रेंट पे रहते हैं, बोलते हैं कि घर नहीं खरीदने का है। दे वांट टू रिटायर एज अर्ली एज 40 साल वो बोलते हैं कि हमको रिटायर्ड होना है, हमें काम नहीं करना है। और वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, हाँ, और लाइफ इंश्योरेंस में भी डालते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में पैसा ज़्यादा डालते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बताना है कि ये आपको एक फिक्स इनकम रहेगा, गारंटेड इनकम रहेगा। मैं वापस दोहराता हूँ, गारंटेड इनकम, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। और ये LIC ही दे सकती है, और इसके लिए आज भी LIC को कोई अल्टरनेट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गारंटेड इनकम, और गारंटेड इनकम के बारे में आपको ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ आपको समझानी है। ठीक है। सर्वे फॉर्म अगर आप करते हो तो सर्वे फॉर्म भी कर सकते हो। डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, प्राइवेट सर्विस पर्सन्स, वर्किंग फीमेल, बैंकर, पान वाला, स्वीट शॉप, किराना शॉप, बिजनेसमैन, शेयर ब्रोकर, शॉपकीपर, ब्यूटी पार्लर, टीचर, वेजिटेबल वेंडर्स, ये लोगों के लिए रिटायरमेंट इनकम 100% आवश्यक है। तो आप ये कर सकते हो। ब्रांच मैनेजर भी आपको एक सर्वे मतलब लिख के भी दे सकते हैं अगर आपको उसके लिए कोई ये चाहिए तो। लेकिन आज की कोरोना के हालत में सर्वे फॉर्म या सर्वे करना ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो वो आप नहीं जा सकते हो, वो मैं जानता हूँ। लेकिन एक सर्वे फॉर्म का मैंने डाल दिया। आप ये व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी आप इसको ये कर सकते हो। ठीक है। मिनिमम इनकम पीपल विल आस्क 5,000 पर मंथ। कि 5,000 पर मंथ वाले जो है वो बोले कि मेरे को 5,000 पर मंथ वाला चाहिए। तो एवरेज प्रीमियम कितना होता है? 5 लाख। एवरेज प्रीमियम कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपये अगर डालेगा तो 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 50 सर्वे पर मंथ गिव 5 पॉलिसीज। टोटल प्रीमियम पर मंथ ₹25 lakhs। इनकम पर मंथ ₹50,000 प्लस कॉम्पिटिशन प्राइजेस। सो स्टार्ट मूविंग इन द फील्ड। इनमें क्या बताया है कि 5,000 रुपया पर मंथ अगर किसी को इनकम चाहिए तो उसको 5 लाख रुपया प्रीमियम डालना है। अगर 5 लाख रुपया प्रीमियम अगर डालना है, और अगर आपने 50 सर्वे फॉर्म भर दे, 50 लोगों से आपने बात किया, तो 5 पॉलिसी आएगा। 5 पॉलिसी आएगा तो भी आपको 25 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, 25 लाख का प्रीमियम हो जाएगा, और उसका 2% कर दो 50,000 रुपये का इनकम हो जाएगा। ये उन्होंने दिया है, लेकिन ये सर्वे फॉर्म का है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो लोग हैं, आप जिन लोगों को जानते हो या जो लोग आपके पहचान वाले हैं उनसे आप बात करें तो आपका ये ज़्यादा है। और ये एक एग्जांपल है, दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल विच आई वांट टू शो। आई थिंक ये एग्जांपल देखा ना हमने? अच्छा, यही देखा। ओके। तो दिस इज़ अबाउट जीवन शांति विच आई वांट टू शेयर यू। ओके। ओके, सो दो लोगों को कांटेक्ट करना, ये मैंने आपको रोज़ मैं हैमर कर रहा हूँ आपको
रोज़ मैं ये बात बता रहा हूँ। एंड सेकंड थिंग, आप ये जो वीडियो मतलब ये जो जूम मीटिंग में आज आए हुए हो और रोज़ भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके मैं भी डालता हूँ। आज भी मैंने यूट्यूब पे डाला है। और मैं टेलीग्राम, तो मैंने बोला बहुत सारे लोगों को कि टेलीग्राम ज्वाइन करो। कल भी मैंने लिंक भेजा था। कल एक दो चार लोग हो गए थे, जैसे दत्ता हुआ था, राजन तो ऑलरेडी टेलीग्राम में है। तो टेलीग्राम पहले तो आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर मैं जो लिंक देता हूँ उस लिंक पे अगर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप में आ जाओगे। टेलीग्राम में मैं डायरेक्टली वो वीडियो भेज देता हूँ ताकि टेलीग्राम में आप वो देख सकते हो। और यूट्यूब पे भी मैं भेजता हूँ। तो कोई है जो है यूट्यूब पे क्या है, इस तरीके के जो वीडियो है वो आपको दोबारा दो तीन बार जरा आप देखोगे। जैसे अभी अविनाश ट्रैवल में है तो अविनाश को शायद पूरी बात सुनाई नहीं दी होगी, तो वापस अगर घर पे जाके देखेंगे तो ये आपको थोड़ा उपयोगी उसका होगा। सेकंड चीज़, आप जो फीडबैक है आपका वो डालना मत भूले। फीडबैक कंपलसरी आपको मुझे डालना है और फीडबैक डालोगे तो मुझे समझ में आता है कि आपको कितनी बात समझी। हमारा नीरज किधर गया? नीरज जरा चेहरा दिखाओगे भैया, आवाज़ दोगे? आवाज़ नीरज, तो ताकि सब लोग देखेंगे किधर है नीरज। नीरज गायब हो गया इधर से, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर देखता हूँ। नीरज का वीडियो शायद ऑन नहीं है। नीरज, ये गायब हो गया, उसने लीव किया शायद। ठीक है, आई थिंक ही। ओके, ब्रांच में भी जैसे आज मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रांच मैनेजर जो है जगड़े सर, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। सो वो नीचे के ब्रांच में अभी जाएंगे थोड़े ही दिनों में। बहुत सारे स्टाफ जो है वो भी आना जाना उनका कम है। किसी किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, किसी किसी का प्रमोशन हुआ है। बहुत जल्द नए सर जो है मिस्त्री करके एक नए ब्रांच मैनेजर अभी यहाँ हमारे पास आएंगे गोवंडी से। तो वो आएंगे, उसके बाद वो तो मैं आपका वार्तालाप करवा दूंगा या उनसे मीटिंग भी करवा दूंगा। लेकिन जो मैं चीज़ हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नए नए जो चीज़ें, नई नई हैपनिंग्स हो रही है, तो वो आप ज़रा कृपया करके उसका ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ और आप उसका ध्यान में ज़रूर लेना। मैं वापस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे जो वीडियो, बड़े बड़े वीडियो जो है ना वो व्हाट्सएप पे नहीं आते। जैसे ये मीटिंग का वीडियो है ना वो व्हाट्सएप पे नहीं आता, वो टेलीग्राम पे इमीडिएटली आ सकता है और आप इमीडिएटली देख सकते हो टेलीग्राम पे। आगे मैं एक चीज़ आपको मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं वापस दोबारा ज़रा ये स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो देख सकते हैं। वीडियो नहीं, पीपीटी नहीं। एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मी पाठवलेलं मग अशी तू व्हॉट्सअपला पाठवलं तर घेतलं का याच्यावरती? हां, नसेल गेले टाकायचे होते पटकन लगेच। माय डियर फ्रेंड, भी काम करना शुरू करो। आई आले, काम करना शुरू करो। देखो ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ वन। माइंडसेट, दो प्रकार के माइंडसेट है। ये आदमी के हाथ नहीं है, लेकिन उसने क्या उठाया है और किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर थैला डाला हुआ है और ये आदमी के हाथ पैर सारी चीज़ें हैं, फिर भी ये आदमी किस तरीके से मायूस होकर बैठा हुआ है। वो देख, यहाँ पर भी उसके बेचने के लिए कुछ चीज़ है। ये आदमी घर घर पे जाके या बाहर जाके वजन उठा के काम कर रहा है। माइंडसेट का फ़र्क होता है। आप लॉकडाउन की वजह से इस तरीके से मत बैठो। आपको लॉकडाउन जो है तो लॉकडाउन में ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर जाके घूमो, वो ठीक है। अभी अविनाश देखो जा रहा है, अविनाश बस से ट्रैवल कर रहा है। आपको मतलब आप देख रहे हो उसको, उसका काम है, वो काम पे जा रहा है। वो ट्रेन से भी ट्रैवल करता है।
ठीक है, सभी को ये चीज़ नहीं हो सकती है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन भैया घर में बैठे के कॉल तो कर सकते हो ना राजा, कॉल तो करो। मैं जैसे जानता हूँ राजन, आपके बहुत सारे होटल वाले पहचान में हैं, बराबर ना, और आज होटल वालों का क्या है ना, बहुत तकलीफ में है वो लोग। लेकिन ऐसा कोई होटल वाला रहेगा जिसके पास बूढ़ी रहेगा, जिसका बैंक में पैसा रहेगा और जो सेफ रहेगा, और अभी होटल खुल मतलब खोलने के लिए परमिशन भी दी गई है, तो आप ऐसे कोई लोग रहेंगे ना तो ज़रूर ज़रा बात करो, ताकि जीवन शांति में बात करने के लिए आसानी हो जाती है। दूसरी बात, जो मैंने कल बताई थी, कि भैया आप लोगों को कॉल करो, कॉल करके लोगों को पूछो, रिवाइवल पूछो, लोन पूछो। एक बात, रोज़ 2 लोगों को फ़ोन करना मत भूलो, एटलीस्ट 2 लोगों को तो फ़ोन करना ही चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और मेरा तो 1 ही मिनट अभी बच गया है, सो मैं अभी आपकी विदाई ले रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे फ़ीडबैक ज़रूर डालना प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, ताकि आपका फ़ीडबैक आने के बाद मुझे समझ में आता है क्या है। ओके, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना। अभी तो मैंने वो ग्रुप, मैं अभी खुला करूँगा उस ग्रुप को, तो इमीडिएटली जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मैं उसको बोल रहा हूँ, इमीडिएटली उस पर डाल देना, और जिसका टेलीग्राम ऑलरेडी है वो टेलीग्राम में ज़रूर डालना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। कल वापस मिलेंगे, कल शनिचर है, ठीक है, तो ब्रांच में तो छुट्टी है, और परसों संडे है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना कल शनिचर का आपको मैं प्रोग्राम बता देता हूँ कि कितने बजे मीटिंग है कल। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। खुश रहो, आबाद रहो, जैसे हमारा ये नीरज का हुआ है वैसे मत करो, हाँ, थोड़ा सा संभाल लो। वैसे नीरज आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी ओके, बाय बाय। लेकिन अभी यहाँ से मेरे को जाना कहाँ से है, एग्जिट में कर रहा हूँ, बाय।